हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों का पेपर होने वाला है। बिल्कुल शिक्षा आयोग भी गठित हो गया है। यूपी में करीब 65,000 के लगभग भर्तियां आने वाली हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं भी करवाने की उम्मीद है। तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों को दूंगी। इसके लिए आप लोग इंतज़ार करिएगा। शाम तक या कल हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी। तो पूरी डिटेल जब तक समझ नहीं लेंगे तब तक आप लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। झूठी बातें नहीं बताना है। तो पूरी डिटेल जब तक हम समझ लेंगे तभी आप लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसलिए थोड़ा वेट करिएगा। पूरी समझने के बाद ही देखेंगे तो आप लोगों को सारी बातें बताएंगे। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ भी प्रश्न हैं। हिंदी वर्णमाला भी होगा, साहित्य भी होगा, सभी पोर्शन से इसमें सभी चैप्टरों से का निचोड़ है ये, जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला वन लाइनर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से है। अगर एक दो बार इसको वीडियो को देख लिया तो आप लोगों का वर्णमाला यहीं से क्लियर हो जाएगा। साहित्य भी जो भी प्रश्न बनते हैं यहीं से एक वीडियो में ही सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। वैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी साहित्य का पढ़ा दिया है। तो अगर आप लोग पूरी वीडियो देखे होंगे, पूरी क्लास लिए होंगे तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे अच्छे देखने को मिले होंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ है? 44 व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजनों की संख्या 44 होती है। पर आप लोगों को अयोगवाह जोड़ा जाता है। अयोगवाह और सभी व्यंजनों को स्वर को मिलाकर कितने होते हैं? 52 होते हैं टोटल। जो अयोगवाह होता है, मतलब आप लोगों को पूरा एक वीडियो बनाकर देंगे कि उसमें पूरा वर्णमाला में कितने अयोगवाह होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कौन कौन सा वर्ण जोड़ा जाता है, इसको पूरी क्लियर करके देंगे। बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो उसको पूरा आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है तो कल ही पढ़ा देंगे, तो क्योंकि परीक्षा आप लोगों के एकदम पास में है तो आप लोगों को कल ही पूरी डिटेल में चीज़ें बताते हैं। तो कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास का काव्य पूर्णतः ब्रज भाषा में रहता था। किसमें? ब्रज भाषा में रहता था। अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में हुई थी। कब? 1910 ईस्वी में हुई है। आगे देखिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है कितना? तो 22 भाषाएं हैं। मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया है कि हिंदी वर्णमाला में 22 भाषाएं जोड़ी। 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई हैं? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैंने कल ही पढ़ाया है ये लोग चीज़ें कि वह कौन सी भाषा है जो 18 पहले भाषाएं थी, जो 4 भाषाएं जोड़ी गई उनको बताइएगा आप लोग कि कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई हैं। अगला है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में। किसमें होगी? काव्य भाषा में है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप होगा? तो ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। कौन सा? देवनागरी लिपि। आगे बढ़ते हैं। रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो महाभारत रामायण किस भाषा में लिखे गए हैं? तो किस भाषा में होगा? आर्य भाषा में लिखे गए हैं। किसमें? आर्य भाषा में लिखे गए हैं। अगला है। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में लिखी गई है। आगे देखते हैं। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है। तो भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है? राजभाषा है। क्या? राजभाषा होगा। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है राजभाषा।
अगला है खाटू किस बोली का उपनाम है, तो जाटू किस बोली का उपनाम होगा, तो बांगरू बोली का उपनाम है जाटू। अगला है एक मनई के दुई बेटवे रहीन, यह अवतरण हिंदी की किस बोली के अंतर्गत आता है। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, यह अवतरण किस बोली के अंतर्गत आता है। तो आप लोग ऐसे ही समझ लीजिएगा कि कैसा है, जैसे पढ़ोगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि यह किस बोली के अंतर्गत आता है। इतनी फिल्में, इतनी पिक्चरें, इतनी सब कुछ इसमें भोजपुरी में बन रहा है, तो आप लोग पढ़कर या देखकर ही ज्ञान लगा लेंगे या दिमाग लगा लेंगे कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन, यह एक भोजपुरी भाषा है। अगला देखते हैं, हिंदी का पहला नाटक है कौन सा है। हिंदी का पहला नाटक क्या है, नहुस है। जो हिंदी का पहला नाटक है क्या, नहुस। अगला है कबीर की भाषा थी, तो कबीर की भाषा कैसी थी, तो कबीर की भाषा थी सधुक्कड़ी। कौन सी भाषा थी, तो कबीर की सधुक्कड़ी भाषा थी। अगला देखिएगा, कलम का जादूगर किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है, तो कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अगला है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है क्या, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है, तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन है किसका, रामविलास शर्मा का, रामविलास शर्मा का है। अगला है पंचतंत्र क्या है, तो पंचतंत्र क्या है, यह एक कहानी है। पंचतंत्र किसका है, पंचतंत्र कहानी किसकी है, प्रेमचंद्र की है। अगला है, क्लियर नहीं है, इसको बाद में आप लोगों को बता देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज है प्रेमचंद का है या किसी और का है, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है इस वक्त। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि प्रेमचंद पंचतंत्र कहानी किसकी है। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है, तो हिंदी साहित्य के रचयिता कौन होंगे, रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। अगला है गीत गोविंद किस भाषा में है, तो गीत गोविंद पूर्णतः संस्कृत भाषा में है। गीत गोविंद है किसका, तो जयदेव की रचना है, क्या कौन सी, गीत गोविंद। अगला देखते हैं, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। क्या हुआ था, हिंदी में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण कौन करता है, तो हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करते हैं अज्ञेय जी, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी इनका पूरा नाम है। अगला है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन का नाम है, क्या नाम है, हिंदी में का प्रथम रेखा चित्र संकलन का नाम क्या है, पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का है। क्या, पद्म पराग है, किसका है, पद्म सिंह शर्मा का है। रेखा चित्र क्या है, पद्म पराग है, लेखक कौन होंगे, पद्म सिंह शर्मा। क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक का नाम बताइए, तो हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है, हिंदी कालिदास की आलोचना। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र क्या है, उदंत मार्तंड है। कौन सा, उदंत मार्तंड है। अगले देखिएगा, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है, समाचार सुधावर्षण। क्या है, सुधावर्षण समाचार है। अगला, हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन सी है, अगर पूछता है तो हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी होगी, संवाद कौमुदी है। कौन सी है, संवाद कौमुदी है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास का नाम क्या है, प्रेमा है। कब की रचना है, 1960 ईस्वी की रचना है। कौन सी, प्रेमा। अगला है, मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी का नाम क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। कब की है, 1916 ईस्वी की यह रचना है, पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी की रचना है किसकी, मुंशी प्रेमचंद की रचना है।
आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम क्या है। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है क्या, ग्राम है। कब का है, 1911 की रचना है। कौन सा, ग्राम। अगला देखते हैं जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद के प्रथम ऐतिहासिक नाटक का नाम क्या है, राजश्री है। कब की रचना है, 1915 ईस्वी की रचना है। अगला देखते हैं महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य कौन संग्रह कौन सा है। तो महादेवी का वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, निहार है। कब का है, 1930 ईस्वी की रचना है। अगला देखते हैं हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है, भाषा योग। भाषा है किसका, योग वशिष्ठ का है। क्लियर हुआ, दिख रहा होगा, भाषा योग वशिष्ठ का है। आगे देखते हैं हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह का नाम बताइए। तो हिंदी छायावाद प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है, झरना है। झरना किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। कौन सी, झरना। अगला देखते हैं शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक का नाम क्या है। तो शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक का नाम है क्या है, राम प्रसाद निरंजनी। किसका है, राम प्रसाद निरंजनी का है। अगला है हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है। तो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हैं। अगला देखते हैं हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक किसकी है, तो यह है जयशंकर प्रसाद की रचना। अगला देखते हैं हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ का नाम क्या है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी। किसका है, योगी श्रीधर पाठक का रचना है। कौन सा, एकांतवासी है। तो चलिए, ये रहे आप लोगों के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 2-3 बार देख लेना, चाहो तो नोट करना, ना हो तो ऐसे ही देख लेना, पर देख जरूर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।